UIDAI ने एक सर्कुलर जारी किया है, जिस सर्कुलर के जरिए सभी लोगों को ये अवेयर करने की कोशिश की गई है कि आपको अगर सरकारी किसी सब्सिडी का या स्कीम का लाभ उठाना है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्पॉन्सर की गई स्कीम हो या सब्सिडी हो, या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा स्पॉन्सर की गई सब्सिडी या स्कीम हो, तो उसके लिए आधार जरूरी होगा। आधार कार्ड को लेकर ये कहा गया कि देश भर में लगभग 99% जो है वो लोगों को आधार कार्ड इशू हो चुके हैं। इसीलिए ये जितने भी सरकारी विभाग हैं, अगर वो किसी भी स्कीम के लिए, किसी भी सब्सिडी के लिए अगर किसी एलिजिबल कैंडिडेट को अप्लाई करना है, तो उस सिटीजन को अपना आधार कार्ड जो है, आधार की इन्फॉर्मेशन देनी ज़रूरी होगी। लेकिन उसमें भी ऑप्शन क्रिएट किया गया कि अगर किसी के पास आधार कार्ड मान लीजिए फिलहाल नहीं है, तो ऑल्टरनेट ऑप्शन उसको दिया जाना चाहिए और साथ ही में उसे एनरोल करने के लिए कहा जाना चाहिए। एनरोलमेंट स्लिप भी जो है वो आधार कार्ड की जगह पर इस्तेमाल की जा सकेगी कि किसी व्यक्ति ने आधार के लिए अप्लाई कम से कम किया हुआ है। उसके अलावा भी ये कहा गया कि क्योंकि बहुत सारे लोगों को सेफ्टी कंसर्न से, सिक्योरिटी कंसर्न से अपने आधार कार्ड को की इंफॉर्मेशन को अलग अलग जगहों पर शेयर करने के लिए, तो उसके लिए भी वर्चुअल आइडेंटिफायर VID का इस्तेमाल जो है वो लोग कर सकते हैं। आधार की ही वेबसाइट के ऊपर अगर आप चले जाते हैं, जहां से आप कभी भी अपनी डिटेल्स डालकर जो है वर्चुअल अपना आधार कार्ड निकलवा सकते हैं, वहीं पर आप अपना VID वर्चुअल आइडेंटिफायर भी निकाल सकते हैं। जो 16 डिजिट का जो नंबर है वो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के ऊपर आ जाएगा। वो नंबर आप अपने आधार कार्ड की जगह एंटर कर सकते हैं KYC करने के लिए, या फिर कहीं पर भी ऑथेंटिकेट करने के लिए, अपने ऑथेंटिकेट करने के लिए कि आप वही व्यक्ति हैं जो सुविधा के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इस वर्चुअल आइडेंटिफायर को लेकर ये कहा गया कि इसमें आपका आधार का नंबर शेयर नहीं होगा, लेकिन आपकी बाकी जो डिटेल्स ऑथेंटिकेट करने की जरूरत पड़ती है, यानी कि आपके बायोमेट्रिक्स या आपका एड्रेस या आपका नाम, वो सारी चीजें जो है जब सिस्टम में फीड किया जाएगा इस वर्चुअल आइडेंटिफायर नंबर को, तो वो सारी इंफॉर्मेशन जो है वो ऑटोमेटिकली शेयर हो जाएगी। इस समय अगर आप देखें, चाहे आप कोई बिजनेस रन कर रहे हो, चाहे आप इंडिविजुअल लेवल पर कोई काम कर रहे हो, आपको अपना GST फाइल करना है, आपको कोई और काम करना है, तो अक्सर हर एक सरकारी विभाग में, बैंक्स में, बाकी सभी जगहों पर आपसे आपका आधार कार्ड मांगा जाता है और KYC के लिए खास तौर पर जो है आधार नंबर जरूरी होता है। लेकिन कई सारे लोगों को ये लगता है कि हम अपने आधार कार्ड की डिटेल शेयर करना नहीं चाहते, अगर डेटा ब्रीच होता है तो हमारे आधार कार्ड की का इंफॉर्मेशन जो है वो लीक हो सकता है, हम अपना आधार नंबर जो है वो शेयर करना नहीं चाहते। अगर इस तरीके की बात है तो उसको लेकर भी UIDAI ने ये कहा है कि आप वर्चुअल आइडेंटिफायर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और सरकारी विभागों को लेकर भी ये कहा है कि कहीं पर अगर मान लीजिए कहीं पर किसी सिस्टम में आधार का डेटाबेस होना ही जरूरी है, तो आप वर्चुअल आइडेंटिफायर को उसके बावजूद भी एक ऑप्शनल के तौर पर जो है वो जरूर दे सकते हैं कि अगर आप ऑप्शन अवेल करना चाहते हैं वर्चुअल आइडेंटिफायर का, तो आप उसके जरिए अपना KYC कर सकते हैं, उसके जरिए अपने आप को ऑथेंटिकेट कर सकते हैं कि मैं वही व्यक्ति हूं जो व्यक्ति इस सब्सिडी के लिए या इस पर्टिकुलर स्कीम के लिए अप्लाई कर रहा हूं। उस वर्चुअल आइडेंटिफायर को लेकर भी ये कहा गया कि आधार की वेबसाइट के ऊपर जाकर जो है आप उस वर्चुअल आइडेंटिफायर को जनरेट कर सकते हैं। वहां पर एक सेपरेट सेक्शन अवेलेबल है और वहां से जब आप अपना वर्चुअल आइडेंटिफायर जनरेट कर लेंगे तो वो 16 नंबर का जो पिन है वो आपको आपके SMS में आ जाएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, और आप अपने आधार कार्ड की जगह फिर वो वर्चुअल आइडेंटिफायर नंबर जो है वो किसी वेबसाइट पर डालकर अपने आप को ऑथेंटिकेट करवा पाएंगे। लेकिन उसको लेकर भी ये कहा गया कि आपका वर्चुअल आइडेंटिफायर अगर आप एक बार जनरेट कर लेते हैं और उसी को आप बार बार यूज करते हैं तो वो ठीक है, लेकिन अगर आप दोबारा से एक और बार वर्चुअल आइडेंटिफायर अपना जनरेट करते हैं तो आपको जो पिछला वर्चुअल आइडेंटिफायर होगा नंबर वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो इसका इस्तेमाल करके जो है कई सारे लोग जिन्हें सिक्योरिटी कंसर्न्स है वो अपना KYC भी करवा सकते हैं। लेकिन सिग्निफिकेंट यही कि सरकार जितने भी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं सभी की सरकारों को ये कह दिया गया कि एक सर्कुलर जारी करके कि आधार का इस्तेमाल जो है वो किया जाएगा कहीं पर भी अगर सर्विसेज जो सरकारी सर्विसेज हैं वो डिलीवर करनी है उसके लिए, या फिर कोई बेनिफिट्स हैं या सब्सिडीज हैं, उन सभी चीज़ों के लिए जो भी सरकार की तरफ से जनता के लिए कोशिश की जा रही हैं उन सब का लाभ लेने के लिए आपको आधार जो है वो अपना नंबर शेयर करना पड़ेगा। आधार की जगह आप वर्चुअल आइडेंटिफायर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आधार जो है वो ज़रूरी होगा। अभी भी आप देखते हैं कि अगर आपने
आरटीओ की वेबसाइट पे, परिवहन पर जाकर, साथी पर जाकर जो है अपना कोई लर्नर्स लाइसेंस जारी करवाना है, कोई किसी के नाम पर जो है गाड़ी ट्रांसफर करनी है, या बाकी भी सरकारी किसी फैसिलिटी जो ऑनलाइन सारी शिफ्ट हो चुकी है उनका फायदा उठाना है, तो हर जगह पर आपसे आधार कार्ड मांगा जाता है, जिससे वेरीफाई किया जा सके कि आप ही अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि आइडेंटिटी थेफ्ट भी हो सकता है आपके नाम पर कोई और कोशिश कर रहा हो कोई चीज करने की, तो उस सबको अवॉइड करने के लिए आधार को माना यह जाता है कि एक तरीके से ऑथेंटिकेट किया जाए कि आप वही व्यक्ति हैं जो व्यक्ति अप्लाई कर रहे हैं, और सारी डिटेल जो है वो करेक्ट मेंशन की गई हैं। इसी के चलते आधार को जो है वो मैंडेटरी कर दिया गया है सभी सर्विसेज को अवेल करने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी स्कोप छोड़ा गया है कि मान लीजिए अगर किसी के पास आधार नहीं भी है तो उसे ऑल्टरनेट ऑप्शन दिया जाएगा, लेकिन एनरोलमेंट जो है उसके लिए भी उसे प्रेरित किया जाएगा कि वो अपने आप को आधार के लिए एनरोल करे और आधार कार्ड जारी करवाए।